सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब और कैसे और किन कारणों से कब कब बदला गया और किसने उन ध्वजों को डिजाइन किया था, ये सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज समय समय पर बदलता रहा है, पर अब आज़ादी के बाद हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज एक ही है। उस राष्ट्रीय ध्वज को हमारे देश के लोग तिरंगा कहते हैं और यह आपको हमारे देश के कई सब सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सांसद, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी सरकारी ऑफिस में, जहां आपको हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ मिल जाएगा। हमारी देश की आज़ादी के समय पर अलग अलग तरह के ध्वज का इस्तेमाल किया गया था। भारत में सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में ध्वज फहराया गया था। इसके अंदर 3 रंग थे, सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल। सबसे ऊपर हरे रंग में कमल के फूल बने हुए थे और बीच में पीले रंग में लिखा हुआ था वंदे मातरम, और नीचे लाल रंग में एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज बना हुआ था। उसके बाद दूसरा फ्लैग 1907 में मैडम गामा ने दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने फहराया था। वह तिरंगा भी पहले वाले ध्वज की तरह ही था, पर उसमें छोटे मोटे बदलाव किए गए थे। उसमें सबसे ऊपर लाल रंग में फूल बनाए गए थे, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था और चांद की जगह पर सूरज किया गया था और सूर्य की जगह पर चांद, और सब कुछ पहले ध्वज जैसा ही था। फिर उसके बाद 1917 में एक और ध्वज को बनाया गया। ये ध्वज पहले बनाए हुए दोनों ध्वजों से एकदम अलग था, जिसमें 5 लाल पट्टी और 4 हरी पट्टियाँ थीं और 7 सितारे और 1 चंद्रमा था। यूनियन जैक के साथ इसको बनाया गया था। फिर चौथा राष्ट्रीय ध्वज 1921 में आया। विजयवाड़ा के कुछ लोगों ने गांधी जी को एक फ्लैग फिर गांधी जी को एक फ्लैग डिजाइन करके दिया, जो कि हमारा चौथा फ्लैग था। उसमें 2 रंग थे, नीचे लाल रंग था, ऊपर हरा रंग था। उसमें एक चरखा बना हुआ था। गांधी जी ने उसमें एक रंग और जुड़वाया, सफ़ेद। उसमें लाल रंग हिंदू को दर्शाता था और हरा रंग मुस्लिम को। गांधी जी ने सफ़ेद रंग उसमें इसीलिए जुड़वाया था ताकि सभी धर्म एक साथ लगे। फिर उस ध्वज में कुछ बदलाव किए गए और फिर वह ध्वज कुछ ऐसा बन गया। फिर उस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग था। उसमें बीच में चरखा था, जो कि कांग्रेस पार्टी का प्रतीक था। साल 1947 को कांग्रेस पार्टी के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की कोशिश की गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और ऑफिसर्स फखरुद्दीन तैयब की पत्नी चरखा लगाने के बदले उसमें अशोक चक्र को लगाना चाहती थीं, क्योंकि चरखा एक पार्टी का निशान था। फिर उसके बाद हमारा तिरंगा केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में बन गया। उसके बीच में अशोक चक्र है। अब हमारा तिरंगा कुछ ऐसा दिखता है। धन्यवाद।